अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब ने एक साबिक 4 स्टार जनरल जो कि फुल जनरल जिनको कहा जाता है, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू कर दी है। और यह तहकीकात जो है, इसमें जो दरख्वास्त गुज़ार हैं वो कोई आम शहरी नहीं, बल्कि वो एक साबिक मेजर हैं, आर्मी अफसर हैं, साबिक आर्मी अफसर, जिन्होंने ये शिकायत दायर की थी। और उसमें न सिर्फ जनरल एहसन सलीम हयात बल्कि दूसरे भी कुछ जनरल जो हैं वो शामिल हैं। हम आपको इनकी तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद से जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये जो दरख्वास्त गुज़ार हैं, इसमें उनका नाम है मेजर अकरम रज़ा, और उन्होंने जो कंप्लेंट फ़ाइल की है, जो नैब को एक कंप्लेंट दी गई थी और जिसमें बाकायदा जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। कंप्लेंट के जो मुख्तलिफ जो मराहिल होते हैं, उसको वेरिफिकेशन के, उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो वेरिफिकेशन मुकम्मल हो के उस पर जो इब्तदाई डेलिब्रेशन हुई हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। और इस वक्त जो ये कंप्लेंट है, ये जो मुताल्लिका रीजन है, रावलपिंडी डायरेक्टरेट है नैब की, उसको भिजवा दी गई है और इस पर जो है वो इंक्वायरी का एक बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ये जो 4 स्टार जनरल हैं, इनका नाम जनरल एहसन सलीम हयात है। ये साबिक कोर कमांडर कराची भी जो है ये रह चुके हैं। और इस केस में इनका क्या ताल्लुक़ था, ये किस तरीके से जो है इनका नक्सस जो है वो जो शिकायत गुज़ार हैं उन्होंने बनाया, इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो मेजर अकरम है, इन्होंने ये दावा किया है कि जब ये नेशनल लॉजिस्टिक सेल में 2004 से 2006 के दौरान जो है जब ये वहाँ पर रहे, तो इस दौरान इनकी जो ड्यूटी थी वो ट्रांसपोर्ट बटालियन में थी और ये कराची में ये पोस्ट थे। और इसमें इस दौरान उन्होंने ये देखा कि जब रिफाइनरी से जो ख़ाम तेल है उसको कहीं अपनी जो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन उसकी जो की जाती है, तो इस दौरान जो है वो बहुत सा तेल जो है वो चोरी कर लिया जाता है और उसमें तकरीबन करोड़ों रुपए का जो है वो तेल जो है उसमें ख़ाम तेल जो है वो उसको जो है वो चुरा लिया जाता है, हेरा फेरी होती है। ये बात इन्होंने उस वक्त जो डायरेक्टर जनरल थे NLC उनके नोटिस में लेके आए और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस पर कुछ करता हूँ, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे दी है। जो उस वक्त तो DG थे NLC के, उनका नाम है मेजर जनरल ज़हीर अख्तर। जी हाँ, ये वही मेजर जनरल साहब हैं जो कि NLC केस में जिनका नाम आया था, NLC स्कैम में इन्होंने अरबों रुपए के जो है वो NLC के जो पैसे थे वो अपने रिश्तेदारों की कंपनियों के ज़रिए स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किए और फिर स्टॉक एक्सचेंज में जब गिरानी आई तो तकरीबन 5 से 7 अरब रुपया जो है वो सरकारी ख़जाने का वो डूब गया। और फिर इसके बाद इनमें जो है एक ऑडिट पैरा बना और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। और शुरू में इनके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई हुई थी तो जनरल इशफाक परवेज़ कियानी जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने ये इंक्वायरी रुकवा दी। ताहम बाद जनरल रहील शरीफ के दौर में इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक इंतज़ामी कार्रवाई की गई और इनको जो है इनकी मराहत ख़त्म कर दी गई जो कि रिटायरमेंट के बाद होती हैं, और इनको जो है वो कुछ जुर्माने भी आयद किए। लेकिन चूँकि इन्होंने जुर्माने नहीं दिए, इन्होंने जो है वो उसमें चैलेंज कर दिया था वो ऑर्डर, तो अभी तक वो मामला भी जो है वो अदालत में ज़ेर बहस है। और इतनी जो बड़ी जो यहाँ अरबों रुपए का जो उन्होंने नुकसान पहुँचाया उस पर कोई जो है वो रेफरेंस नहीं बना और बस इनको जो है वो अभी तक ये हंसी खुशी अपने अपने घरों में रह रहे हैं। और ये वो तनाज़र था, ये वो DG साहब थे जिनके दौर में एक ये जो मेजर साहब हैं, इन्होंने कहा कि मैंने उनको बाकायदा तौर पे बताया किस तरह से जो है वो तेल चोरी होता है, लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि मुझे शाबाश देते, कोई रिवॉर्ड देते, मैं विसल ब्लोअर था, मुझे कोई इनाम देते, अगले ही दिन जो है मुझे हिरासत में ले लिया गया। और जो इनकी कंप्लेंट है उसमें उन्होंने बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं। उन्होंने ये बताया है कि कुल 17 अफसरान थे, जिनमें जो है जनरल अफसर थे, 2 जनरल साहिबान भी थे और साथ में कुछ कर्नल वगैरह, मेजर वगैरह थे और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे जो आर्मी के, वो इन्वॉल्व थे। ये जो क्रूड ऑयल की जो चोरी की जाती थी, ख़ाम तेल की, तो ये सब जो है वो आपस में जो है वो इसके जो है वो शेयर करते थे। तो ये जो अभी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं और इसमें ये
जो कंप्लेंट जो है ये फ़ाइल हुई थी, ये तकरीबन गुज़िश्ता 7 साल से नैब के पास पेंडिंग थी। और इस दौरान जो है वो जो मेजर अकरम रज़ा हैं, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी जो है वो एक पिटीशन फ़ाइल की और उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मैंने तो एक जो है वो यहाँ पर जो जुर्म हो रहा था मैंने वो उसका भांडा फोड़ा, मैं विसल ब्लोअर था और बजाय इसके कि मुझे शाबाश दी जाती, मेरे ख़िलाफ़ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। और जहाँ तक बात जनरल एहसन सलीम हयात की आती है, उनका क्या किरदार था, क्या रवैया था, उनका नाम क्यों जो है वो कंप्लेन में डाला गया, उस हवाले से जो है वो कंप्लेन में ये लिखा है कि जनरल एहसन सलीम हयात उन दिनों कोर कमांडर कराची थे और जो दरख्वास्त गुजार है वो किसी न किसी तरीके से मैनेज करके उनके पास पहुंचा और उनको बताया कि सर ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह की जो हेरा फेरी हो रही थी, ख़ाम तेल की चोरी हो रही थी, कौमी ख़जाने को जो है वो अरबों रुपए का जो है वो नुकसान पहुँचाया जा रहा था। और जब ये मैंने चीज़ें जो है वो हाईलाइट की तो मेरे ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई। तो जो जनरल साहब हैं, उन्होंने, जो जनरल एहसन सलीम हयात हैं, उन्होंने इनकी बात सुनी, लेकिन अगले ही दिन उनके ख़िलाफ़ फिर इंक्वायरी जो है वो नई कोई इंक्वायरी खुल गई और उनको जो है दोबारा से हिरासत में ले लिया गया और फिर उनको कराची से इस्लामाबाद में शिफ्ट कर दिया गया। और SIB जो होती है, एक इन्वेस्टिगेशन का विंग है जो कि एडजुटेंट जनरल के मातहत काम करता है, उसके हवाले कर दिया गया। और फिर तकरीबन काफ़ी माह की जो है वो हिरासत में रहने के बाद इनको एक जो है दिन इनको कहा गया कि आपको जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और इसमें जो उन्होंने अपनी कंप्लेन में लिखा कि जब इनको नौकरी से बर्खास्त किया गया तो वही जो कोर कमांडर कराची थे वो उस वक्त 4 स्टार जनरल बन चुके थे, वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर थे। और उन्होंने जो है इनके जो मेजर अकरम रज़ा हैं, इनकी जो डिसमिसल की मंजूरी जो है वो जनरल एहसन सलीम हयात ने दी। और ये उसमें लिखा गया कि इन्होंने एक तो ये कि उनको जो करप्शन की जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई उसके ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और साथ साथ ये कि न सिर्फ इनको नौकरी से निकाला गया, इनको हिरासत में रखा गया और साथ में इनको जो है इनके ऊपर 2,93,000 रुपया जुर्माना भी आयद कर दिया गया। और ये कहा गया कि जब तक जुर्माना नहीं देंगे ये फ़ौज की हिरासत में रहेंगे। और फिर जो मेजर रज़ा हैं, इनके भाई ने कोई वो 2,93,000 रुपये का जो जुर्माना था वो पैसे भरे और इनको जो है वो वहाँ से रिहाई दिलवाई। ये केस जो है वो इसकी लाहौर हाई कोर्ट में 7 साल से जो है ये पेंडिंग था। और इसमें 2019 में जब इसकी समाअत हुई तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में ये बताया गया कि नैब को जो है वो एक इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी गई है, लेकिन उस पर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो 2019 में एक डायरेक्शन जारी हुई थी नैब को कि भाई आप इस केस को देखें, लेकिन उस वक्त नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व था, वो इसको पर तवज्जो नहीं दे सका। और फिर अभी हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये एक केस आया था जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, तो उस केस के दौरान जो है वो नैब की तौहीन अदालत की जो है वो नैब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी चेयरमैन नैब की। तो उसमें नैब को ये कहा गया था, ये हिदायत की गई थी कि आप ये तासुर जो है ये ज़ाहिर करें कि आप सिर्फ सियासी लोगों के पीछे जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो फिर नैब ने जो मुनासिब यही जाना कि ये जो 4 स्टार जनरल जो कि कई साल पहले जो है वो रिटायर हो चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करके ये तासुर को ज़ाइल किया जाए। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख़ के एक दूसरे 4 स्टार जनरल हैं जिनके ख़िलाफ़ इस तरीके से कार्रवाई हो रही है। इससे पहले जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो नैब में एक कंप्लेंट जो है वो अभी पेंडिंग है जो कि उनके एहसासात से मुतल्लिक है। तो एहसन सलीम हयात जो हैं उन्होंने भी उनको वहाँ पर जो है वो ज्वाइन कर लिया है। तो अब देखते हैं कि नैब इसमें जो है वो क्या फ़र्दर जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करता है और क्या जो है वो इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करता है। आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।